हेलो एवरीवन, सेबी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक आप बोल सकते हो कि एक चैनल को बैन कर दिया है और उस पर 17 करोड़ का फाइन लगाया है। यहाँ पर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी ने ऐसा क्या किया है, क्यों किया है, क्या ये रूल्स के हिसाब से है और क्यों सेबी जो है इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स को, जो जिनको हम आजकल फिनफ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो फिनटेक से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे हैं अलग अलग चैनल्स पर, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, अलग अलग जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं। और सेबी के द्वारा ये लोग कोई भी यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि सेबी ने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से बैन किया है। अभी ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो नाम था, यहाँ पर जो इसके चैनल का नाम था बाप ऑफ चार्ट, इसको बैन कर दिया है और यहाँ पर इसको बोला है कि जो तुमने जो 17 करोड़ कमाए हैं इस इलीगल काम से, वो तुम्हें अब वापस भरने पड़ेंगे। तो क्या है ये मुद्दा, पूरा समझेंगे। बट उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ बहुत बहुत अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है और यहाँ पर बाप ऑफ चार्ट से जो ये चैनल था, जो ये इंसान है जो होलसेल इस चैनल को जो है होल्ड करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे 17 करोड़ का जो आप बोल सकते हो 17 करोड़ इसने कमाया है, उसको रिफंड करने का सेबी ने इसको बोला है। बाप ऑफ चार्ट आस्क्ड टू रिफंड ओवर 17 करोड़ इन द फी बैंड फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट की। अब आप कोई सलाह नहीं दे सकते, जो आप अलग अलग चैनल्स पर लोगों को सलाह दे रहे थे, इलीगल चीजें कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में किस शेयर में कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, इस तरीके की जो गलत इंफॉर्मेशन वो दे रहा था वो अब नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 17.20 एग्जैक्टली करोड़ का यहाँ पर इस पर जुर्माना लगा है। इसके साथ साथ जो है कुछ और लोगों पर भी यहाँ पर जुर्माना लगा है। ये जो पैसा है जो इनको वापस रिटर्न करना है, और ये किस चीज़ के लिए लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये अनरजिस्टर्ड एक्टिविटीज़, ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे, सेबी द्वारा इनको जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया हुआ था, फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे थे। फ्रॉड एक्टिविटीज़ कैसे कर रहे थे, इन्होंने अपने एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं वो शुरू कर दिए थे बेचने, और उसमें सिर्फ वो एजुकेट नहीं कर रहे थे लोगों को, यानी वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे नहीं, वो एग्जैक्टली ये बता रहे थे, वो रेकमेंड कर रहे थे लोगों को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 5 स्टेप टू रिकवर कोड, दिस ट्रिक विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वो एग्जैक्टली स्टॉक किस में जो है रेकमेंड कर रहे थे कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है, किस में आपको नहीं करना है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों पर, और इसीलिए प्रिसाइजली सेबी के नजरों में इसको इलीगल कहा जाता है, और इसीलिए सेबी ने इसको बैन किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, यहां पर ये ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हैं। इन लोगों को नोटिस नंबर 1 जो है वो मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, जो कि अभी मैंने इंसान आपको दिखाया, जो बाप ऑफ चार्ट को होल्ड करता है, होलसेल प्रोप्राइटरी है, तो उसको जो है यहां पर ये नोटिस भेजा है। उसके बाद सेकंड राहुल राव पादामती को भेजा है, और फिर N5 गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, तो यहां पर काफी सारे लोगों को जो है रिस्ट्रेन कर दिया गया है कि ना आप अब खरीद सकते हो कुछ भी, ना अब आप सेल कर सकते हो, और अब आप किसी भी चीज में जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसमें अब आप डील कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारी ही चीजों से इनको बैन कर दिया गया है टोटली परमानेंटली। इससे पहले भी सेबी ने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यूट्यूब पर आते हैं लोग और स्टॉक मार्केट की जानकारी देने लगते हैं, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं, उनको बैन किया था। ठीक है, चलिए, अब सेबी आप सभी को पता है यही काम करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है हमारा, रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली अब इस तरीके से आप फाइन भी लगा सकते हो, आपने इसको अनरजिस्टर्ड और फ्रॉड एक्टिविटीज में इसको डाल के। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं आपको बता देती हूँ कि क्या वो फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये देखा गया है कि जो ये नसरुद्दीन हैं, ये क्या कर रहे थे, अपने चैनल, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से लोगों को बोल रहे थे कि आपको एश्योर्ड इंटरेस्ट, एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी एश्योरेंस जैसी चीज़ नहीं होती है। आप एश्योर नहीं कर सकते हो कि जी आपको इतने लाख का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बट वो अपने बहुत सारे कोर्सेज के थ्रू, बहुत सारे वीडियोज़ के थ्रू एश्योरेंस दे रहे थे
है कि आपको 3 लाख 6 लाख इस तरीके के अश्योर्ड रिटर्न्स यहाँ पर मैं दिलवाऊंगा, जो कि डेफिनेटली इलीगल है। ये कहीं पर भी लीगली आप कहीं किसी से भी एश्योर नहीं कर सकते हो इस तरीके की चीज़ें, और एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें हुई हैं। सो आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि सेबी जो है आजकल काफ़ी सारे ये जो गलत यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके अलावा इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग जो है इस तरीके से लोगों को बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड एक्टिविटीज़ लोगों के साथ कर रहे हैं, और इनके क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो सेबी एकदम अपना परफेक्ट रोल निभाते हुए, उसका काम ही है रेगुलेटर की तरह काम करना, जो चीज़ों को रेगुलेट करे, स्पेशली अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको रेगुलेट के साथ साथ पनिश भी करे। तो ऐसा सेबी काफ़ी टाइम से करता आ रहा है। इसको आप अपने प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप कि ये काम आएगा, और मेंस में भी जब आपको सेबी के बारे में या रेगुलेटर्स के बारे में अगर कुछ लिखने को आ जाता है तो आप इस टॉपिक को एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो। इंटरव्यू में भी आप इस टॉपिक को एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो कि सेबी ने हाल ही में बाप ऑफ चार्ज पे इस तरीके से 17 करोड़ का जो जुर्माना लगाया था या उनसे रिफंड करने को बोला था, क्योंकि इतना पैसा 17 करोड़ के आसपास का पैसा उन्होंने कमाया है आज तक, जो भी वो उनके चैनल्स थे या जो भी कोर्सेज बेच के जो भी कमाया है, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, और एग्जैक्टली उतने का उतना पैसा सेबी ने बोला कि जो भी कमाया है वापस करो। ठीक है, सो आपके एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सेशन आज अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी एक चीज बताना चाहती हूँ, एनएचबी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहां पर आपका सिर्फ प्रीलिम्स होता है और सीधा इंटरव्यू होता है। हमारा बैच इसका 26 अक्टूबर यानी आज से शुरू हुआ है। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है, आप अड्डा 24/7 पे जाइएगा, और नाबार्ड में एनरोल करना हो चाहे आरबीआई में एनरोल करना हो, आप Y674 कोड जब यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो यहाँ पर पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 मेरा टेलीग्राम है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, द बिगर पिक्चर प्लस मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा एक बैच है जिसमें मैं 1 साल के करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, सारे ही एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम 1 साल का करंट अफेयर, 1 साल का स्टैटिक जीए, आरबीआई सर्कुलर और वेबिनार्स पर्सनली मैं कंडक्ट करती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स और इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा सके। ये अलग से बैच भी आपको अड्डा 24/7 पर मिल जाएगा, और ये बैंक महापैक प्लस में भी आपको मिल जाएगा, तो इसमें एनरोल कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जैसा भी सेशन लगा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो लेकर आऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।